छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। इधर सहकारी समितियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। धमतरी में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 5 जिलों के सहकारी समिति के लोग शामिल हुए। समितियों की मांग है कि हर साल खरीदे हुए धान का बड़ा हिस्सा सुक्त में चला जाता है, जिसकी भरपाई समिति को करने का नियम है। ये नियम बदल जाना चाहिए। इसी तरह के कई मांगों के साथ धरना दिया गया। समितियों का कहना है कि आंदोलन करना उनकी मजबूरी है। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो धान खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से प्रदेश के सभी संभाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हो गया है। धमतरी में भी गांधी मैदान में संभागीय स्तर आंदोलन की शुरुआत हो गई है। बताया गया कि इस आंदोलन में जिला महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, बिलाईगढ़, सारंगढ़ सहित धमतरी जिले के 74 सहकारी समितियों से कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए हैं, जिसके चलते समितियों द्वारा शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित की जाती है वह पूरी तरह प्रभावित होगी, जैसे कि समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी, दलहन तिलहन ऋण वितरण, माइक्रो एटीएम का संचालन, सार्वजनिक राशन दुकान का संचालन, रबी ऋण वितरण, खरीफ ऋण वितरण आदि सभी कार्य प्रभावित होंगे। आंदोलन में समिति प्रबंधक, लेखपाल, लिपिक सह ऑपरेटर, विक्रेता, चपरासी, चौकीदार सहित समस्त समितियों में काम करने वाले दैनिक संविदा कर्मचारी आंदोलन में शामिल हुए। मैं नरेंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर प्रांतीय अध्यक्ष। सर, आज प्रांतीय संगठन के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में आज हमारे तूता में धरना स्थल में जगह नहीं मिलने के कारण संभागीय स्तर पर आंदोलन हो रही है। आज धमतरी में 5 जिले के लोग शामिल हुए हैं और हमारी 3 बहुत लंबी मांग है। 15-20 सालों से निरंतर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा पहला मांग तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार की भांति समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान जो दे रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार भी दे। तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाए और आदेश जारी करे। वित्त विभाग से भी उसको अनुमोदन करे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र 2008 में लिखा था कि सहकारी समिति के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी भांति सुविधा लाभ देंगे, उसको घोषणा पत्र को हटा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और 2012 से भी हड़ताल हुआ, उसमें अपने सहकारी समिति के कर्मचारियों को हितैषी दोषी की कमेटी बनी थी, जिसने 40 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारी को देने की बात हुई थी। वित्त विभाग में वो जो है पास नहीं हो पाया। और 2018 में भी आंदोलन हुआ जिसमें 22 करोड़ वेतन अनुदान देने की बात हुई, वो भी जो है निरस्त हो गया। तो हमारा पहला मांग तो वही है कि प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपया मध्य प्रदेश के सरकार की भांति छत्तीसगढ़ सरकार दे। दूसरी मांग है जो जिसमें सरकार की कोई बजट नहीं है, सहकारी समितियों का जो सेवायुक्तों का जो सेवा नियम बनता है और रजिस्ट्रार साहब के पास लंबित है 2018 का सेवा नियम, संशोधन करे और पुनरीक्षित वेतनमान 8 साल से लागू नहीं हो तो तत्काल लागू करे। तीसरी जो मांग है सर वो बहुत ही संवेदनशील है। धान खरीदी में सुखद का मामला है। धान खरीदी में सुखद नहीं देगी तो हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। ये जो है जन दर्शन माननीय मुख्यमंत्री संगठन से लगाया गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं, बल्कि 72 घंटे में जो धान उठाव का अनुबंध में रहता था वो हटा दिए हैं। 28 फरवरी को धान उठाओ उसको भी हटा के 31 मार्च कर दी हैं। धान सूखने का चीज़ है सर, आप सभी लोग जानते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के जज महोदय ने भी अपना कमेंट किया था कि धान सूखता है कि नहीं सूखता है, वकील से पूछते हैं। तो मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार से पूछता हूं कि धान सूखने की चीज़ है कि नहीं। हम 17% नमी में लेते हैं और प्रदान करते करते वो 12% 11% हो जाए, तो अंतर की सुखद समितियों की जाए। यदि वो धान में सुखद नहीं देगी तो हमारे समस्त छत्तीसगढ़ के कोई भी कर्मचारी धान खरीदी नहीं करेंगे, धान खरीदी से पृथक रहेंगे। और हमारा ये कहना है कि यदि सरकार सुखद नहीं देना चाहती है तो हफ्ते दिन में अपना धान जो है समितियों से अपना संग्रहण केंद्र में ले जाए, कोई वाद नहीं है। और हमारी जो अन्य मांग है वो तत्काल पूरा करे। और इस समय आश्वासन में हम लोग नहीं जाने वाले। आश्वासन में बहुत दिन चल रही, हमारा संगठन में बहुत विवाद हुआ इस संबंध में। इस समय तो जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तो आवश्यकता पड़ी तो परिवार सहित लड़ाई लड़ेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और आवश्यकता हुई तो छत्तीसगढ़ सरकार को हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने का भी निर्णय महासंघ ने लिया। 14 नवंबर को धान खरीदी शुरू होने वाली है, इस पर इसका क्या प्रभाव है? सर देखिए, हम लोग किसान पुत्र हैं और किसान हम लोग खुद भी हैं, हम लोग खेती करते हैं। हम लोगों की मजबूरी है हड़ताल करना। कई संगठन या कोई किसान कहता होगा कि ये लोग हड़ताल बार बार करते हैं। बच्चा इसलिए रोता है जब उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। यदि बच्चा को दूध पिला दे माँ तो बच्चा रोता नहीं। तो हमारी माँ बाप तो सरकार है,
क्योंकि सरकार तो हमारी सोसाइटी है, वहाँ के शेयरधारी किसान है, लेकिन सरकार अपनी गलत नीतियों से समितियों को डुबा रही है। धान में लाभ के बजाय हानि हो रही है। 14 तारीख को हम धान खरीदी तब करेंगे जब हमारी मांग पूरा हो, और आश्वासन में हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। राम कुमार वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़, जिला उपाध्यक्ष रायपुर। जिस विषय को लेकर आप लोग बैठे हैं, मान लो सरकार जैसे पिछले बार भी नहीं मानते आ रहे हैं, इस बार भी नहीं मानेंगे, तो आगे क्या आप रणनीति न अपनाएंगे? सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हमको कठिन से कठिन परीक्षा देने में भी हम हिचकेंगे नहीं। अगर सरकार फिर भी कुछ करने को नहीं सोचती तो हम आत्मदाह करने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और काम हम लोग सुबह से लेकर रात 12 बजे तक करते हैं, फिर भी हमारी पीड़ा को छत्तीसगढ़ सरकार नहीं देख रही है। और हम लोग निरंतर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कोई 40 वर्ष से, कोई 45 वर्ष से, कोई 47 वर्ष से लगातार काम करते हुए अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, और सरकार को हमारी पीड़ा को सुनना ही पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, हम सीधा आत्मदाह ही करेंगे। मेरा नाम मनीराम कैवर्ता है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बलौदा बाजार भाटापारा सहकारी समिति कर्मचारी संघ का। जी हाँ, कितने संभाग से लोग आए हैं? मतलब संभाग देखी है, कितने जिलों से लोग आए हैं? यहाँ धमतरी के गांधी मैदान में संभाग के 5 जिलों से सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होने आए हैं। आप लोगों की जो मांगे हैं, रणनीति क्या रहेगी, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी जीवन शैली पे? सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि आपको विदित है जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रही है उस हिसाब से हमारे पास आय के साधन नहीं है, हमको वेतन भुगतान करने के लिए राशि नहीं है। तो इसलिए जैसे मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रबंधकीय अनुदान वहाँ लागू कर दी है प्रत्येक समिति को 3-3 लाख, तो यहाँ भी वही मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रत्येक समिति को प्रतिवर्ष 3-3 लाख का प्रबंधकीय अनुदान दे, क्योंकि वो अनुदान के सहारे ही सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन मिलता है, और इतने अल्प वेतन में काम कर रहे हैं और महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से हमारे पास वेतन के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार अनुदान देगी, जैसे अन्य विभागों को अनुदान देती है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हम भी सरकार की शासन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हैं, तो हमें भी अनुदान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहाँ समितियों को प्रबंधकीय अनुदान लागू कर दी गई है, तो यहाँ भी आवश्यकता है। साथ ही यदि समय पर हमारी जो मांग पूरा नहीं होता, हम लोग जैसे इस गांधी मैदान में जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते सत्याग्रह का एक जो दिशा निर्देश है, संदेश है, उसको लेकर के सत्य के लिए, जायज़ मांगों के लिए हम आग्रह कर रहे थे इतने दिनों तक, और ये मजबूरी में हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। तो विडंबना की बात है, सरकार जो है एक तरफ बोलती है कि मिलजुल करके समस्याओं को सुलझाएंगे, आप समस्या को लेकर हमारे पास आइए, उस समस्या का निराकरण करेंगे, ये बात बोलती है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर वो है, जाहिर हो रहा है कि हम इतने 18 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से आग्रहपूर्वक, निवेदनपूर्वक मांग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि समय रहते हमारी मांग को पूरा करें।